हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, रेलवे जनरल साइंस की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह सेकंड क्लास है और फ्रेंड्स यह सभी रेलवे के एग्जाम के लिए है, जैसे कि जेई, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और फार्मासिस्ट में भी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो रेलवेज के एग्जाम्स में कई बार आए हैं। आज हम देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। इसकी जो खोज है वो टारिसेली नाम के एक साइंटिस्ट ने करी थी। और बैरोमीटर क्या है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। फिर फ्रेंड्स आपको बता दें, ओडोमीटर डिस्टेंस नापने का मीटर है, व्हीकल्स में लगा रहता है, ऑटोमोबाइल में लगा रहता है, बाइक, कार वगैरह सब में लगा रहता है। थर्मामीटर टेम्परेचर नापने का काम करता है। फ्रेंड्स, टेट्रामीटर जो है, इसका नाम से ही टेट्रा का मतलब होता है चार, तो ये चतुर्भुज वगैरह की चीज़ों को नापने के काम में आता है। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर से क्या है कि आर्द्रता का हिंदी मतलब होता है मॉइस्चर अंग्रेजी में, तो मॉइस्चर मेजरमेंट किया जाता है। फ्रेंड्स, बाकी चीज़ें इसमें जो हैं हीट, फोर्स एंड रेडिएशन के लिए आगे हम बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन सा यंत्र समुद्र स्तर से ऊपर की वस्तुओं को, ध्यान दीजिएगा, ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए समुद्र स्तर है, यहाँ पे आपकी पनडुब्बी है। अगर पनडुब्बी में कोई आदमी समुद्र स्तर से ऊपर की कोई चीज, चिड़िया, जहाज, कुछ भी देखना चाह रहा है, तो जो यंत्र यूज किया जाता है उसे पेरिस्कोप बोला जाता है। फ्रेंड्स, पेरिस्कोप एक टाइप का यंत्र है, आपको नहीं मालूम है तो आप गूगल करके देख लीजिएगा कैसा दिखता है। फिर फ्रेंड्स, पायरोमीटर क्या है, दूर स्थित वस्तुओं के तापमान, जैसे सन। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सन का टेम्परेचर किससे नापते हैं, पायरोमीटर, थर्मामीटर और भी सारे टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस हैं, तो उनसे तो आप लोग पायरोमीटर टिक कीजिएगा। एपीडिया स्कोप यह इसलिए यूज किया जाता है कि जैसे आप लोग स्क्रीन पर प्रोजेक्टर वगैरह देखते हैं, तो प्रोजेक्टर से जो स्क्रीन पर किया जाता है वो एपीडीआई स्कोप से ही किया जाता है। ओडोमीटर पहले से हमने बताया है, डिस्टेंस के लिए मापा जाता है। फिर फ्रेंड चौथा क्वेश्चन है, जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने ऊपर की वस्तुओं के लिए देखा है, यहाँ पे क्या है, नीचे की वस्तुओं के लिए, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि इको लोकेशन एक प्रकार का है। फ्रेंड्स, इको लोकेशन क्या है कि सोनार के सिद्धांत पे काम करता है। सोनार का जो पूरा नाम होता है वो होता है साउंड, SOUND, साउंड। NA का मतलब होता है नेविगेशन और R का मतलब होता है रेंजिंग, तो आप लोग इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। फिर छठवां क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यह फ्रेंड्स सोनार है, इसको पहले ही पूरा नाम बता दिया है। फिर फ्रेंड्स रडार का उपयोग क्या किया जाता है कि पानी के लिए सोनार किया जाता है और वायु के लिए रडार किया जाता है। जैसे रडार का पूरा नाम जो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और स्कूबा जो होता है फ्रेंड्स SCUBA, इसका मतलब होता है सेल्फ, C का मतलब होता है कंटेंड, U का मतलब होता है अंडर वाटर और B का मतलब होता है ब्रीदिंग, श्वास लेने के लिए, और A का मतलब होता है ऑपरेटस। ऑपरेटस का मतलब होता है उपकरण। और लेजर का फ्रेंड्स क्या है कि लेजर का उपयोग कई जगह आजकल मेडिकल में भी किया जा रहा है, और फिर कटिंग वगैरह के लिए भी किया जाता है, वेल्डिंग के लिए भी किया जाता है लेजर। फिर फ्रेंड्स आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का, तो एनीमोमीटर का क्या प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, जो एनीमोमीटर होता है मैं बता दूं, एनिमो शब्द एयर से बना होता है, ग्रीक वर्ड है, तो एयर का मेजरमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, एनीमोमीटर का। तो फ्रेंड्स यह वायु की गति को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। अब देखिए इसी प्रश्न को घुमा के कैसे दिया है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंस रखता है। 2018 में आया था, फिर 2021 के एनटीपीसी में आया। तो अब यहाँ पे खाली स्थान का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही है, एनीमोमीटर। स्पीडोमीटर का फ्रेंड्स यूज होता है गति मापने के लिए। ओडोमीटर का क्या होता है, दूरी मापने के लिए होता है।
थर्मामीटर टेम्परेचर, लैक्टोमीटर क्या है, दूध की शुद्धता, या फिर उसकी डेंसिटी मापने के लिए भी किया जाता है, दूध के लिए सिर्फ। फिर फ्रेंड्स 9वां क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ जैसे दूध हो गया, या फिर पानी हो गया, या फिर पेट्रोल हो गया, या फिर डीजल हो गया, तो उसके लिए आप हाइड्रोमीटर मापते हैं। आर्द्रता मापी का अंग्रेजी में होता है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर का यूज आर्द्रता मापी के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। बाकी दो ऑप्शन को बाद में हम लोग देखते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे लैक्टोमीटर है, तो इसलिए आप लैक्टोमीटर को ही प्रेफरेंस देंगे, हाइड्रोमीटर को नहीं देंगे। फिर फ्रेंड्स बैरोमीटर का मालूम ही है, थर्मामीटर बताया ही मैंने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स जो सन होता है, या अंग्रेजी या ग्रीक वर्ड हीलियो का मतलब कि ग्रीक वर्ड होता है। तो फ्रेंड्स हीलियोस्कोप का यूज किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। टेलीस्कोप का मतलब होता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। फिर फ्रेंड्स आगे हम बात करें 12वां क्वेश्चन, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग फ्रेंड्स विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। 13वां क्वेश्चन हम देखें तो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा और विद्युत धारा की दिशा दो चीजें हैं। तो अगर विद्युत धारा की हम बात करें तो एम्पियर मीटर यूज होता है, एम्पियर मीटर। और दिशा की बात करें हम तो गैलोनोमीटर यूज होता है। तो इसको ए ऑप्शन टिक कीजिएगा। फिर फ्रेंड 14वां क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा के लिए? एकदम नहीं। चुंबकीय प्रेरण के लिए? एकदम नहीं। ध्वनि की दिशा के लिए? एकदम नहीं। धारा की दिशा के लिए यूज किया जाता है। देखिए 2 बार आया प्रश्न, और क्या है कि अलग अलग दिन में एक ही शिफ्ट में। विभवांतर को मापने के लिए खाली स्थान किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का धारा की दिशा के लिए, एमीटर का प्रयोग किया जाता है धारा को मापने के लिए। 16वां क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाए? देखिए क्वेश्चन बार बार आया है। तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। 17वां क्वेश्चन है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर। फिर फ्रेंड्स 18वां क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर मूलतः एक क्या है? फ्रेंड्स अंशांकन का मतलब होता है हिंदी में कैलिब्रेशन, संकेतक का मतलब होता है इंडिकेटर, संयोजक का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो फ्रेंड्स क्या है कि यह एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ना कि ये सारी चीजें हैं। फिर 19वां क्वेश्चन है, एमीटर का प्रयोग, एमीटर को परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। हाँ यह सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही सही है। और बाकी क्या है, यह निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है, ऑप्शन ए सही है फ्रेंड्स। आरआरबी जेईई 2014 में आया है। फिर फ्रेंड्स 20वां क्वेश्चन है, कौन से उपकरण विद्युत धारा मापा जाता है? तो एमीटर सही है। वेव मीटर से वेव मापा जाता है, ओम मीटर से रेजिस्टेंस मापा जाता है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज या विभवांतर मापा जाता है। फिर फ्रेंड्स क्या है, मल्टीमीटर में क्या क्या होता है? मल्टीमीटर में क्या होता है कि वोल्ट मीटर होता है, करंट मीटर का मतलब होता है, एम मीटर होता है, और ओम मीटर होता है। तो मल्टीमीटर तीन चीजों को माप देता है। फिर 22वां क्वेश्चन हम देखते हैं, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दिया है, और यहाँ पे क्या मेजर करते हैं वह दिया है। तो एमीटर जिस प्रकार से विद्युत धारा का मेजर करता है, उसी प्रकार से ओम मीटर क्या है कि प्रतिरोध का मेजर करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया पहले क्लास में। फिर टैकोमीटर खाली स्थान का मापन करता है। तो टैकोमीटर फ्रेंड्स क्या है कि यह फ्लाई व्हील की घूर्णात्मक चाल, जैसा भी यह कोई सैफ्ट है तो ऐसे घूम रही है, तो टैकोमीटर एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें एक नीडल बनी रहती है, ऐसे यह कैलिब्रेट रहता है। तो टैकोमीटर ये मापता है कि कितनी आरपीएम पे यह घूम रहा है। तो ये आरपीएम एक तरीके से मेजर करता है। फिर फ्रेंड 24 नंबर क्वेश्चन है, एक शाफ्ट की आवर्तन, आवर्तन का मतलब होता है फ्रेंड्स पीरियोडिक, अंग्रेजी में आप लोग पीरियाडिक सुने होंगे, आवर्तन भी, इसको ध्यान रखिएगा। निर्धारित करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो शाफ्ट की
आवर्तन गति होती है वो टैकोमीटर से मापी जाती है, मैंने पहले ही बताया है। मैंने इसीलिए सारे क्वेश्चन एक टाइप वालों को एक तरह रखा है, क्योंकि आप लोगों को मालूम हो सके कि क्वेश्चन कैसे बदले जाते हैं एग्जाम में। स्पीडोमीटर क्या है फ्रेंड्स, कि गति मापने के लिए यूज होता है। ओडोमीटर दूरी, बहुत बार मिस्टेक करते हैं लड़के, आप लोग ध्यान से सेट कर लीजिएगा कि दूरी के लिए ओडोमीटर होता है और गति के लिए क्या होता है कि स्पीडोमीटर। एनीमोमीटर वायु की गति नापने के लिए। क्रोनोमीटर क्या है फ्रेंड्स, यह एक प्रकार का जीपीएस का काम करता है। यह डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिग्नल को मिला के बताता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है। यह आपके मोबाइल फोन में लगा रहता है, जीपीएस क्लॉक में भी लगा रहता है। फिर फ्रेंड्स 25 नंबर क्या है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। 26 क्वेश्चन देखिए, ओडोमीटर कितना बार, कम से कम हर सेट में आया है। ऑटोमोबाइल की में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ओडोमीटर। फिर 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर डिस्टेंस मापता है, फ्यूल, गंध ये सब नहीं मापता। फिर 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, वाहन की गति जानने में मदद करता है, तो स्पीडोमीटर है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। फिर फ्रेंड्स 29 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। फ्रेंड्स इसको, प्रवाही को अंग्रेजी में फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। तो फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं इस वेलोसिटी पर निर्धारित करती हैं, एक होती है एरिया पर डिपेंड करती है। तो जो फ्रेंड्स एरिया पर डिपेंड करती है वो है रोटामीटर, और जो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है वो पिटाट ट्यूब है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसको मापने के लिए स्टाइलोमोमीटर का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स यह पृष्ठ तनाव का उपयोग मापने के लिए यूज किया जाता है। इसमें नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंटिंग करता है, उसके बेसिस पे यह सरफेस टेंशन निकालता है। फिर फ्रेंड्स 31 क्वेश्चन है, कौन सी झूठ का पता लगाने वाली, बहुत बार आप मूवीज वगैरह में देखे हैं, तो फ्रेंड्स ये पॉलीग्राफ होता है जो कि लाई डिटेक्टर का यूज करता है। 32 भी वही है, तो इसमें पॉलीग्राफ डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान, कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पाइरोमीटर का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया है कि आप लोगों को कि सन का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, उसका मेजरमेंट करने के लिए पाइरोमीटर का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 33 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आपको वीडियोज अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।